हर गुजरे हुए सेकंड के साथ 9,500 कमर्शियल प्लेन हवा में होते हैं। लाइव प्लेन ट्रैकर में अगर देखा जाए तो ये पूरा वर्ल्ड मैप ही मक्खियों की तरह एरोप्लेन से भरा हुआ है। लेकिन वर्ल्ड मैप में कुछ ऐसे स्पॉट भी हैं जहां पर हमें एक भी एरोप्लेन नजर नहीं आता। ऐसा मालूम होता है प्लेन जानबूझकर इन स्पॉट को अवॉइड करते हैं और रियलिटी में भी ऐसा ही है। वेलकम टू ZK डिकोडर, लेट डिकोड इट टुगेदर। तो डिकोडर चलो जानते हैं वो कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर पायलट अपने प्लेन को किसी भी सूरत नहीं लेकर जाते। सबसे बढ़कर ऐसा करने की वजह क्या है? नंबर 6, तिब्बतन प्लेट्यू। दुनिया में शायद ही कोई इतना बड़ा लैंड एरिया हो जिसको पायलट अवॉइड करते हो। तिब्बतन प्लेट्यू 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसको टोटल 9 कंट्री शेयर करते हैं। जियोग्राफिकली ये प्लेन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, जो कि चाइना को यूरोप और मिडिल ईस्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। जैसा कि हम इस लाइव प्लेन ट्रैकर में भी देख सकते हैं कि सारे प्लेन इस एरिया को बाईपास करते हैं। इसकी एक मेजर रीजन है प्लेटियों में पाए जाने वाले ऊंचे तरीन पहाड़ी सिलसिले, जो चाइना से स्टार्ट होकर नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान पर जाकर खत्म होते हैं। यहाँ पर एवरेज पहाड़ों की ऊंचाई 14,000 फीट है, जबकि कमर्शियल प्लेन नॉर्मली 35,000 फीट पर फ्लाई करता है। वैसे तो प्लेन इन पहाड़ों से काफी ऊपर रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी के केस में, जैसा कि कैबिन से प्रेशर लीक हो जाना या इंजन का किसी भी वजह से फेल हो जाना, इस सूरत में ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाते हैं। अब पायलट के पास सिर्फ 20 मिनट होते हैं। जी हाँ, पायलट को सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर 35,000 फीट से 10,000 फीट तक अपना प्लेन लाना होता है। अब जबकि तिब्बतन प्लेट्यू की एवरेज हाइट ही 14,000 फीट है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा करना पायलट के लिए नामुमकिन हो जाता है। सिर्फ ऊंचे पहाड़ी तिब्बतन प्लेट्यू को अवॉइड करने की वजह नहीं है, असल में यहाँ पर प्लेन को अनोखी टर्बुलेंस का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ पर ऊंचे तरीन पहाड़ों से हवा टकराकर ऊपर की तरफ जाती है, जो कि प्लेन के बैलेंस को डिस्टर्ब भी कर सकती है। 5वां है वोल्केनोज। जनवरी 2022 को साउथ पैसिफिक ओशन में टांगा आइलैंड के करीब एक अंडर वाटर वोल्केनो फटा था। इसका स्मोक और ऐश क्लाउड इतने बड़े थे कि इसने हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस इवेंट को सैटेलाइट ने भी रिकॉर्ड किया था, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। ऐश के ये बादल 1,90,000 फीट की हाइट पर भी देखे गए थे। इतनी ज्यादा हाइट पर पाए जाने वाले ऐश क्लाउड किसी भी प्लेन को आसानी से नुकसान पहुंचा सकते थे। वोल्केनो से निकलने वाले ऐश क्लाउड प्लेन की विंडशीट को भी तोड़ सकते थे और इंजन को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। 24 जून 1982 को लंदन से न्यूजीलैंड जाने वाली फ्लाइट रास्ते में एक वोल्केनिक क्लाउड के ऊपर से गुजर बैठी। ये वो टाइम था जब जहाज के अंदर स्मोकिंग करना अलाउड थी। जब पहले जहाज में स्मोक आना शुरू हुआ तो सबको लगा कि कोई स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन आगे जो हुआ उसने सबको परेशान कर दिया। क्रू और पायलट को धुएं में से सल्फर की बू आने लगी। तब ही वो समझ के कोई न कोई गड़बड़ है। वोल्केनिक ऐश इंजन में जाकर मेल्ट हो गई, जिसने जाकर सारे इंजन को शट डाउन कर दिया और अब जहाज अपना एल्टीट्यूड लूज करने लगा। खुशकिस्मती थी जब 35,000 फीट से जहाज 12,000 फीट तक पहुंचा तो 4 में से 3 इंजन स्टार्ट हो गए और प्लेन हिफाजत के साथ लैंड कर गया। इस इंसिडेंट के बाद पायलट ने वोल्केनो के ऊपर से जहाज उड़ाना भी छोड़ दिया। नंबर 4, क्रेटर। क्रेटर देखने में जितने खौफनाक होते हैं उससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्पेशली ऊपर से गुजरने वाले प्लेन को। हमारी अर्थ पर 170 एस्टेरॉयड इम्पैक्ट क्रेटर मौजूद हैं, जबकि कई क्रेटर माइनिंग कंपनी की तरफ से भी बनाए गए हैं। वैसे तो हाई एल्टीट्यूड पर ये प्लेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन लो एल्टीट्यूड में इनके ऊपर से गुजरना काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये प्लेन या हेलीकॉप्टर को अपने अंदर भी खींच सकते हैं। असल में क्रेटर जितना ज्यादा गहरा होगा उसका बॉटम उतना ही ज्यादा गर्म होता है। क्रेटर के बॉटम में से गर्म हवा ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है और बाहर की ठंडी हवा क्रेटर के अंदर जाती है। अब इस गर्म और ठंडी हवा के एक्सचेंज की वजह से क्रेटर के अंदर वॉर्टेक्स इफेक्ट पैदा होता है, जिसमें सख्त मतलब के खींचने की ताकत पैदा होती है, जबकि क्रेटर के बाद अनयूजुअल टर्बुलेंस भी पैदा हो जाती है। यही बात है, पायलट क्रेटर को देखते हुए अपना रास्ता बदल लेते हैं। नंबर 3,
नॉर्थ कोरिया दुनिया का ऐसा एरिया है जिसकी स्पेस सबसे खतरनाक समझी जाती है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की आर्मी कभी भी बिना बताए हुए मिसाइल लॉन्च कर देती है। न सिर्फ नॉर्थ कोरिया, ये लोग जापानीज ओशन में भी अपने मिसाइल फायर करते रहते हैं। नॉर्मली मिसाइल लॉन्च करते हुए कई दिनों पहले अनाउंसमेंट की जाती है और मिसाइल फायरिंग से पहले उन तमाम प्लेन के रेडियो से कनेक्ट करके उनको वार्न किया जाता है, जो कि एयर स्पेस में करीब करीब होते हैं। यही वजह है कमर्शियल फ्लाइट जिनको नॉर्थ कोरिया के ऊपर से गुजरना होता है वो उसको बाईपास करके गुजर जाती हैं। नंबर 2, सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा दुनिया के पूरे मुसलमानों की सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। ऐसा माना जाता है काबा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बना हुआ है। इसी वजह से ना ही इसके ऊपर से कोई परिंदा फ्लाई करता है और ना ही कोई प्लेन, पर असल में ऐसी बातों का कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। मस्जिद हरम के ऊपर से प्लेन इस वजह से नहीं गुजरते क्योंकि सऊदी अरब ने इसको नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर रखा है। ऐसा करने के 2 रीजन हैं। पहला तो है सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि मक्का में हर वक्त लाखों मुसलमान मौजूद रहते हैं। अगर कोई भी इंसिडेंट हो गया तो काफी नुकसान हो सकता है। और दूसरी रीजन है मक्का ऐसे रीजन में मौजूद है जहां पर चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। अगर प्लेन इसके ऊपर से गुजरेगा तो इंजन नॉइस इको होने की वजह से 2 से 3 टाइम बढ़ जाएगी, जो कि वहां के लोगों को डिस्टर्ब करेगी और नॉइस पोल्यूशन फैलेगी। यही वजह है कि मक्का में कोई भी एयरपोर्ट भी नहीं है, क्योंकि अगर एयरपोर्ट होगा तो लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त प्लेन लो एल्टीट्यूड पर होंगे, जिसकी वजह से काफी नॉइस होगी। और अब आता है नंबर 1, एरिया 51 यूएस स्टेट नोएडा में 7500 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ ये रकबा यूएस फोर्स की टॉप सीक्रेट का हिस्सा है, जिसको एरिया 51 कहा जाता है। एरिया 51 हमेशा ही कंट्रोवर्सी में रहता है। कुछ लोगों का मानना है यहाँ पर अमेरिका अपने सीक्रेट वेपन और यूएफओ पर रिसर्च कर रहा है। एरिया 51 जो कि चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में गिरा हुआ है, उसको ग्राउंड लेवल से देखना तो मुश्किल है। उसके साथ साथ ही अमेरिका ने इसे नो फ्लाई जोन भी डिक्लेयर कर रखा है, मतलब कि अगर कोई भी प्लेन इसके ऊपर से गुजरेगा तो एरिया 51 की सिक्योरिटी पहले तो उसे वार्निंग देंगे और अगर फिर भी ना रुका तो उसे टेक डाउन करने के भी उनके पास ऑर्डर होते हैं। उम्मीद है डिकोडर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं उसी वीडियो में।